नमस्कार दोस्तों साथियों, चौधरी जी एजुकेशन पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं तंबाकू से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जो प्रश्न आपका बीसी, ईसीई, आईसीएआर, बीएचयू, यूपी कैटेट और बहुत सारे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और इस प्रश्न को आप जरूर देखें, इसमें से प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में आता ही आता है, ये कंफर्म है। तो चलिए अब समय को नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोटनिकल नेम। तो इसका बोटनिकल नेम जो है वो निकोटियाना स्पीसीज है। फैमिली की बात करें तो इसका फैमिली सोलेनेसी है। फैमिली इसका जो है वो सोलेनेसी है। जैसे आलू का भी फैमिली सोलेनेसी है, उसी प्रकार से उसी फैमिली का तंबाकू भी आता है। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 48, यानी कि ये डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्रोमोजोम कैसा होता है, तो ये डिप्लॉयड होता है और 2n बराबर 48 होता है। इसका उत्पत्ति स्थान ओरिजिन पैलेस, ये कहाँ पे सबसे पहले उगा था, वहाँ से निकला था, तो ये मैक्सिको। और उसके बाद हम बात करें तंबाकू के पौधों में निकोटीन जड़ में बनता है तथा पत्तियों में एकत्रित होता है। निकोटीन जो है जिसके कारण तंबाकू के अंदर कड़वापन होता है, और निकोटीन को लेकर ही लोग तंबाकू को खाते हैं कि कड़वा उनको लगे। तो निकोटीन ही इसका मेन प्रोडक्ट है। तो निकोटीन जो है वो तंबाकू के पौधों के जड़ में बनता है तथा पत्ती जो होता है वहाँ पे ये एकत्रित हो जाता है। तभी जब आप पत्ती को खाते हैं, तंबाकू के पत्ती को खाते हैं, तो आपको कड़वा लगता है। इसलिए कड़वा लगता है कि उसमें निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। फर्स्ट में चीन, सेकंड इंग्लैंड और अपना जो भारत है वो थर्ड रैंक पे उत्पादन के दृष्टि से है। और भारत में ये हम यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ये दो क्वेश्चन, इसलिए हम आगे चलते हैं। तंबाकू का वर्गीकरण, निकोटियाना टोबैकम ये तंबाकू है। फूल का इसका रंग जो है वो गुलाबी होता है। पौधे की लंबाई की बात करें तो इसका 150 से 250 तक होता है। पत्तियों का आकार जो में ये बड़ी होती है। निकोटीन की प्रतिशत मात्रा कि निकोटियाना टोबैकम के अंदर निकोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 0.5 से 5.5 तक। उसके बाद इसका यूज हम कहाँ करते हैं, चबाने एवं धूम्रपान के उद्देश्य से इसका उपयोग करते हैं। और भारत में जितना तंबाकू का क्षेत्र है उस पे 89% क्षेत्र पे निकोटियाना टोबैकम ही उगाया जाता है। निकोटियाना रस्टिका की बात करें तो इसका फूल का जो रंग होता है वो पीला एवं हरा होता है। पौधों की लंबाई 90 से 120 सेंटीमीटर होती है। पत्तियां चौड़ी होती है। निकोटीन 3.5 से 8.5% तक पाया जाता है। यूजेज सूंघने एवं हुक्का के रूप में इसका प्रयोग कर जाता है। यानी कि जो हम नॉर्मली खैनी खाते हैं, नॉर्मली तंबाकू खाते हैं, तो वो निकोटियाना टोबैकम का होता है, लेकिन इसका उपयोग हुक्का एवं सूंघने के रूप में निकोटियाना रस्टिका का करते हैं। और भारत के जो भी तंबाकू का क्षेत्र है, जितने क्षेत्र पे तंबाकू किया जाता है उसके 11% क्षेत्र पे ये निकोटियाना रस्टिका का ही कल्टीवेशन खेती किया जाता है। तंबाकू के टेस्ट वेट की बात करें तो तंबाकू का जो बीज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा एकदम छोटा, जिसके कारण से इसका टेस्ट वेट भी है वो भी कम है। 0.08 से लेकर 0.09 ग्राम इसका टेस्ट वेट है। तंबाकू का पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, रैसिम कहते हैं इसके पुष्पक्रम को, या असीमाक्ष कहते हैं। तंबाकू के एक फूल में बीजों की संख्या, यानी कि जो इसका एक फूल होगा उसमें कितना बीज हो सकता है, तो तंबाकू के एक फूल में 8000 बीज होता है। इसको कैसा सॉइल चाहिए, निकोटियाना जो टोबैकम है इसके सॉइल का पीएच आप देख लें 5 से 6 के बीच में रहना चाहिए। निकोटियाना टोबैकम के लिए हल्की मृदा चाहिए, निकोटियाना रस्टिका के लिए भारी मृदा चाहिए। टेम्परेचर बात करें टेम्परेचर की तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 से लेकर 32 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए। जर्मिनेशन के टाइम में
25 से लेकर 27 डिग्री तक टेम्परेचर रहना चाहिए, और पूरे ग्रोथ के लिए 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पूरा जो उसका टाइम, लाइफ टाइम जो रहता है उसके लिए इसको 21 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान चाहिए। सीड रेट की बात करें तो ये 2 तरह से इसका खेती हम करते हैं बुआई के तौर पे। सबसे पहला ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई हेतु, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक जगह पे पहले नर्सरी हम तैयार करते हैं वहाँ पे, और वहाँ से हम उस जो तंबाकू का छोटा सा पौधा होता है उसको वहाँ से लेके फिर हम दूसरे खेत में लगाते हैं। तो इसमें सीड की संख्या जो होती है, जो सीड का वेट होता है वो इसमें कम लगता है, सीड का क्वांटिटी कम लगता है। तो इसमें 50 से 60 ग्राम होता है। और दूसरा है आपका ब्रॉडकास्टिंग विधि मेथड या छिड़कवा विधि, जिसमें हम डायरेक्ट से तंबाकू के बीज को खेत में छिड़कते हैं, और इसका जो बीज रेट है इस मेथड, ट्रांसप्लांटिंग मेथड में 50 से 60 ग्राम, जो कि बहुत ही कम है। और छिड़कवा मेथड में बहुत सारा सीड बेकार भी हो जाता है, बहुत सारा पक्षी पशु ये भी इसको खा जाते हैं, सॉरी पशु नहीं पक्षी इसको खा जाते हैं। तो इसको लेकर इसमें ज़्यादा सीड लगता है, तो इसमें 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कवा विधि ट्रांसप्लांट ब्रॉडकास्टिंग मेथड में देना पड़ता है। स्पेसिंग की बात करें तो 75 से 90 और 70 से 90 इसका स्पेसिंग रहना चाहिए। टाइम ऑफ सोइंग कि किस सीजन में किस टाइम पे हमको ये सोइंग करना चाहिए। इन रबी सीजन की बात करें तो फॉर नर्सरिंग, अगर हम नर्सरिंग लगा के करते हैं तो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त के दूसरे सप्ताह में हमको नर्सरी लगा देना चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, सॉरी यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग लिख दिया गया है, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग रहता है। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था हमको ही। अगर हम इसका ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, नर्सरी हमको ट्रांसप्लांटिंग सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में करना होगा, और ये नर्सरी की राइज हमको करना पड़ेगा सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में, और ट्रांसप्लांटिंग हमको अक्टूबर से नवंबर में कर देना हो जाएगा। जायद में हम देखें, जैद में तो सीजन जो इसका है वो आप देख लें, नर्सरी हमको राइज करना है मार्च में और ट्रांसप्लांटिंग हमको करना है मई में, यानी कि नर्सरी हमको तैयार करना है मार्च में और वहाँ से नर्सरी से खेत में लेके मई में हमको चले जाना है। तंबाकू में होने वाली क्रिया टोपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग और केयरिंग, ये कुछ क्रिया होती है जो तंबाकू में किया जाता है, जिसको आप बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीपली दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसलिए डीप है। डिजीज की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ या फिर अर्ध गलन रोग कवक द्वारा होता है। यह रोग नर्सरी में सर्वाधिक लगता है। मोजिक डिजीज जो है वो वायरस के द्वारा होता है। फैलने का कार्य माहू एफिड के द्वारा, माहू कीट जो होता है उसके द्वारा ये फैलता है। फ्लोपिंग डिजीज जो तंबाकू में सीए की कमी के कारण लगता है। तंबाकू कुछ वेराइटी है जो आप याद कर लें, जो एग्जाम में पूछा जाता है। GTH एक फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ तंबाकू जो कि CTRI के द्वारा बनाया गया है। जयश्री भव्या म्यूटेंट वेराइटी ऑफ तंबाकू। हुक्का तंबाकू का वेराइटी है कलकतिया, मोतिहारी, गोवी। सिगरेट तंबाकू की वेराइटी के बारे में बात करें तो कनक प्रभा, बर्जेनिया गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, डिलिकास्ट, चेथम, हेरिशेन स्पेशल। बीड़ी तंबाकू भोज गुड़, बीड़ी तंबाकू में भोज गुड़ है, आनंद 2। चबाने वाली तंबाकू में सोना, मीनाक्षी, भाग्य लक्ष्मी। चुरुट तंबाकू में भवानी स्पेशल, लंका 27। लपेटने वाली तंबाकू में आपका सोना कप्पल, वारू। तंबाकू के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेजर क्वेश्चन है, ये आप इसको रट्टी ले, ये बार बार पूछा जाता है। तंबाकू का बीज और टमाटर का बीज का परसेंटेज, बीज के अंदर तेल का परसेंटेज, ये बार बार पूछा जाता है। तो आप देख ले, तंबाकू के बीज में तेल का 35%, मतलब कुल जो होता है वेट उसका 35% उसके अंदर तेल ही होता है। सिगरेट में निकोटीन कितना प्रतिशत होता है? 1%। और भारत में तंबाकू सबसे पहले आई 17वीं शताब्दियों में पुर्तगाली के द्वारा। सिगरेट तंबाकू में अच्छी गुणवत्ता के ह्रास को जानने का कारण है नाइट्रोजन की अच्छी जो गुणवत्ता है उसका ह्रास, मतलब उसका नष्ट हो जाने का कारण है नाइट्रोजन की अधिकता।
1 हेक्टेयर तंबाकू की रोपाई के लिए आवश्यक क्षेत्र नर्सरी का है 100 वर्ग मीटर में आप नर्सरी लगाएंगे। अगर आपको 1 हेक्टेयर में तंबाकू की खेती करनी है तो आपको 100 वर्ग मीटर में आपको नर्सरी लगाना पड़ेगा। विश्व में तंबाकू का सबसे अच्छा उत्पादक एवं उपभोक्ता यानी कि जहां जो उगाता है और जो उसका उपयोग करता है वो चीन है, आप याद कर लें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरे विश्व में तंबाकू उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत का उत्पादन तंबाकू का उत्पादन भारत में किया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में अगर तंबाकू का 1 लाख मान लिया जाए 1 लाख क्विंटल उत्पादन किया जाता है तो भारत में कितना उत्पादन किया जाता है। तो उसी हिसाब से अगर तंबाकू का जितना उत्पादन पूरे विश्व में है तो भारत में उसका 11.3% केवल भारत में उपज होता है। और यहाँ पे यील्ड वेराइटी के अनुसार यहाँ पे यील्ड दिया हुआ है, उपज दिया हुआ है, आप इसको देख लें, वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर लें। CTRI सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में ये तंबाकू का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तंबाकू का जो अनुसंधान संस्थान है जो तो यही है राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लें, ये भी बार बार पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि बहुत लोग इसको देख पाएँ और आगे भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।